आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम टाइम 24 में। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड dy बाई डी एक्स इन द फॉलोइंग, मतलब हमें सभी क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। कुल इसमें 15 क्वेश्चन है, इसमें से 1 से लेकर के ये 8 तक जो क्वेश्चन है ये इम्प्लिसिट फंक्शन और एक होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन किसे बोलते हैं, जिसमें क्या है, जैसे ये इक्वेशन है इसमें x का भी टर्म इन्वॉल्व है, y का भी एक साथ है। लेकिन इस क्वेश्चन को जैसे देखें 9 से, तो y इज इक्वल टू राइट साइड सिर्फ फंक्शन है x में और लेफ्ट साइड सिर्फ y में। 10 नंबर में लेफ्ट साइड y है और राइट साइड पूरा एक्सप्रेशन किस में है, तो x में है, तो इसे बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट मतलब एक में दोनों इन्वॉल्व है, x का टर्म लेफ्ट साइड भी है राइट साइड भी है, फिर y का टर्म है। सिमिलर इसी टाइप से x का भी टर्म है, x y का एक साथ भी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन है, तो इसे बोला जाता है इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इसका डिफ्रेंसिएशन हम लोग देखते हैं क्या होता है, फाइंड dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन x है। तो यहाँ मुझे डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो डिफ्रेंशिएट मुझे करना है किसे, 2x प्लस 3y का लेफ्ट साइड ये टर्म है बाई डी एक्स इज इक्वल टू राइट साइड है साइन x, तो साइन x का मुझे डिफ्रेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट साइड एक टर्म ये है और सेकेंड टर्म ये है, दो टर्म है यहाँ पे, तो दोनों को मैं अलग करके डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। इसे लिख सकता हूँ क्या, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2x बाई डी एक्स, बीच में प्लस साइन है तो प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ, फिर मैं 3y का डिफ्रेंशिएशन करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन x। क्या हो जाता है, तो फॉर्मूला डायरेक्ट होता है क्या, साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x। अब यदि यहाँ पे मैं देखूं तो डिफ्रेंशिएशन 2x का मुझे करना है, 2 तो कांस्टेंट है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसे, 2 कांस्टेंट है तो बाहर, और डिफ्रेंशिएशन मुझे करना है x का विथ रिस्पेक्ट टू x, बीच में प्लस साइन। सिमिलर यहाँ पे भी 3 कांस्टेंट है, मैं इस 3 को बाहर कर लेता हूँ, और डिफ्रेंशिएशन मुझे करना है y विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू क्या है, cos x। यहाँ 2 और dx का विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, प्लस 3। यहाँ तो मुझे चाहिए dy बाई डी एक्स, तो y का विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब dy बाई डी एक्स मुझे चाहिए ही, ये राइट साइड है cos x। तो ये देखो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस 3 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x। इस 2 को मैं अब राइट साइड भेज रहा हूँ, इस 2 को मैं राइट साइड भेज रहा हूँ, तो ये आ गया लेफ्ट साइड क्या है, 3 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x। 2 को राइट साइड भेजने पे ये हो जाएगा -2। तो फाइनली dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, लिख सकता हूँ ये राइट साइड क्या है, cos x -2 बाय इस 3 से डिवाइड हो जाएगा बाय 3, तो dy बाई डी एक्स फाइनली आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y। यहाँ तो हमें लेफ्ट साइड सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करना होगा, 2x प्लस 3y लेफ्ट साइड है विथ रिस्पेक्ट टू x, इनका डिफ्रेंशिएशन, और राइट साइड क्या है, तो साइन y का भी डिफ्रेंशिएट करना है मुझे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट साइड यहाँ पे 2 टर्म है, 2x और एक 3y का, इसे मैं सेपरेट करके डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। तो मैंने सेपरेट कर दिया 2x को, फिर डिफ्रेंशिएशन 3y का भी विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू साइन y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है cos x, लेकिन यहाँ y है तो y, फिर इस y का भी डिफ्रेंशिएशन मुझे करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ गया dy बाई डी एक्स। लेफ्ट साइड जरा देखे तो ये 2 तो कांस्टेंट है, 2 को एज इट लिख लेते हैं। x का विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाता है, 1, x का विथ रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाता है, प्लस यहाँ पे भी 3 क्या है, कांस्टेंट है, 3 को मैं लिख देता हूँ, और इसे क्या लिख सकता हूँ, डिफ्रेंशिएशन y का विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, यहाँ है cos y dy बाई डी एक्स। मैं यहाँ से जरा देखूँ तो ये आ गया 2 कांस्टेंट है इज इक्वल टू, इस टर्म में भी dy बाई डी एक्स है और राइट साइड इस टर्म में भी dy बाई डी एक्स है, तो cos y dy बाई डी एक्स राइट साइड टर्म है, इस टर्म को मैं राइट साइड भेज रहा हूँ, तो माइनस आ जाएगा 3 dy बाई डी एक्स। फाइनली मैं क्या करता हूँ, 2
इन दोनों टर्म में dy बाई डी एक्स का टर्म है, तो dy बाई डी एक्स मैं कॉमन ले रहा हूं, तो ये आ जाएगा क्या, cos y माइनस 3, यहां से मैं लिख सकता हूं क्या, 2 बाय, इसे लिख सकता हूं 2 बाय cos y माइनस 3 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स आ गया फाइनली, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 बाय cos y माइनस 3। फाइनली ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, ax प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस वाई है, तो यहाँ पे वो मुझे डिफ्रेंशिएट करना लेफ्ट साइड वाले पार्ट को भी और राइट साइड वाले पार्ट को। लेफ्ट साइड क्या है, ax प्लस बी वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, डिफ्रेंशिएशन मुझे कॉस y का भी करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट साइड है 2 टर्म यहाँ पे, तो दोनों को मैं अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। डिफ्रेंशिएशन मुझे सबसे पहले किसका करना है, ax का विथ रिस्पेक्ट टू x, बीच में प्लस साइन है तो प्लस, फिर डिफ्रेंशिएट मुझे करना है बी वाई स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू x इजकल टू, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन है cos y का, तो cos का क्या हो जाता है, तो cos का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस, यहाँ पे x नहीं होके क्या है y है तो y, और फिर इस y का भी मुझे डिफ्रेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ गया dy बाई डी एक्स। अब लेफ्ट साइड जरा मैं देखूं तो a कांस्टेंट है, मैं a को बाहर रखता हूं, x का मुझे डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, बीच में प्लस साइन है। फिर यहाँ पे b भी कांस्टेंट है, मैं b को बाहर करता हूं और डिफरेंशिएट मुझे करना है किसे, तो y स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, राइट साइड क्या है, तो माइनस के साथ है साइन y dy बाई डी एक्स। अब देखे जरा a, यहाँ पे क्या है x का विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 1 होता है, बीच में प्लस साइन है तो प्लस b, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 2y, और फिर मुझे y का भी यहाँ करना होगा dy बाई डी एक्स। यही गलती होता है, तो ये गलती नहीं करना है, y का भी मुझे विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, y स्क्वायर का 2y, जिस तरीके से x स्क्वायर का क्या हो जाता है डिफरेंशिएशन, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाता है, पावर क्या हो जाता है नीचे आ जाता है और पावर में एक कम, तो इसे क्या लिखते हैं 2x, लेकिन x का फिर नहीं करते, x का डिफरेंशिएशन चूंकि 1 ही होता है, तो ये फाइनली 2x आ गया, है ना। तो यहाँ पे क्या करना है मुझे, तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 है और फिर मुझे y का भी करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो फाइनली आ गया dy बाई डी एक्स इजकल टू, ये है क्या माइनस साइन y और ये है dy बाई डी एक्स। मैं देखूं जरा तो ये टर्म है एक dy बाई डी एक्स का और राइट साइड भी dy बाई डी एक्स का टर्म है, तो इस टर्म को मैं लेफ्ट साइड ले आता हूं, इसे लिख सकता हूं इस टर्म के साथ, तो b 2 है तो 2b y dy बाई डी एक्स, इस टर्म को लेफ्ट साइड लाने पे प्लस आ जाएगा, माइनस है चूंकि, तो साइन y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, राइट साइड इस टर्म को मैं राइट साइड भेज रहा हूं तो माइनस a हो जाएगा, a का 1 के साथ मल्टीप्लाई होने पे, दोनों में dy बाई डी एक्स है, तो मैं dy बाई डी एक्स का क्या करता हूं कॉमन ले लेता हूं, तो यहाँ होगा 2by प्लस ये क्या है साइन y इज इक्वल टू माइनस a, यहाँ से dy बाई डी एक्स लिख सकता हूँ, क्या होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फाइनली आ गया माइनस a बाय 2by प्लस साइन y, तो ये dy बाई डी एक्स आ गया फाइनली। क्वेश्चन नंबर 4 है, लेफ्ट साइड भी टर्म है और राइट साइड भी टर्म है, तो मैं डिफरेंशिएट करूंगा बोथ साइड इसे सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पूछ रखा फाइंड dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करने के लिए दिया हुआ, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, सबसे पहले हम लोग लेफ्ट पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, क्या है लेफ्ट पार्ट x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसे डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x इजकल टू, राइट साइड टर्म है tan x प्लस y, इसे भी डिफरेंशिएट करना है मुझे x के रिस्पेक्ट में। सबसे पहले मैं यहाँ पे एडिशन फॉर्म में है तो इस पार्ट को मैं अलग अलग करके डिफरेंशिएट करता हूँ, लिख लेता हूँ x इंटू वाई का मुझे डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, बीच में प्लस साइन है तो प्लस, फिर y स्क्वायर का भी मुझे डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू, राइट साइड सिमिलर, यहाँ पे 2 टर्म है तो मैं अलग अलग करके डिफरेंशिएट करता हूँ, tan x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, बीच में प्लस साइन है तो प्लस, और y का
डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये देखो आप यहाँ पे दो फंक्शन है मल्टीप्लाई फॉर्म में है, एक्स इंटू वाई, दो फंक्शन क्या है प्रोडक्ट के फॉर्म में है। तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या हो जाता है डिफरेंशिएशन u इंटू वी का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यदि दो फंक्शन मल्टीप्लाई फॉर्म में होता है तो क्या लिखते हैं u, और सेकेंड फंक्शन का क्या हो जाता है फिर डिफरेंशिएशन, मतलब v का डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट में प्लस साइन यूज होता है, फिर v का डिफरेंशिएशन हो चुका है तो v सेम लिखा जाएगा, और डिफरेंशिएशन मुझे किसका करना है u का जो छूट रखा है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाता है प्रोडक्ट रूल। तो मैं यही यूज कर रहा हूँ x इंटू वाई के फॉर्म में, तो इसे लिख सकता हूँ x, और मुझे डिफरेंशिएट करना होगा किसे y का विथ रिस्पेक्ट टू x, बीच में प्लस साइन, फिर y को मुझे ऐसे रखना है, और x का डिफरेंशिएशन अब करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू x। इसमें प्रोडक्ट रूल मैंने अप्लाई कर दिया। यहाँ वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन फिर क्या होगा वाई स्क्वायर का x पावर n का फॉर्मूला से 2y पावर में क्या हो जाएगा 2 - 1 तो 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू राइट साइड tan x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x फॉर्मूला हो जाता है डायरेक्ट क्या होता है सेक स्क्वायर x प्लस, यहाँ तो y का डिफरेंशिएशन है x के रिस्पेक्ट में तो dy/dx, ये मुझे चाहिए ही dy/dx। यहाँ आ जाता है x dy/dx, यहाँ पे भी है तो dy/dx है, प्लस y x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाता है 1 प्लस y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मैंने यहाँ किया था y स्क्वायर का 2y, साथ में क्या है y का भी डिफरेंशिएशन होगा किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में। पहले मैंने y स्क्वायर का किया, फिर इस y का भी डिफरेंशिएशन हुआ है यहाँ dy/dx। इसे मैं लिख सकता हूँ फिर क्या ये आ गया 2y dy/dx, और राइट साइड है सेक स्क्वायर x प्लस dy/dx। जरा इस इक्वेशन में मैं देखूं तो एक टर्म ये है जिसमें dy/dx है, दूसरा टर्म ये है जिसमें dy/dx है, और थर्ड टर्म ये है। तो मैं इसे लेफ्ट साइड लिख लेता हूं dy/dx के सभी टर्म को एक साथ dy/dx, फिर इस टर्म को भी मैं प्लस के साथ लिख रहा हूं 2y dy/dx, और dy/dx टर्म है ये, इसे लेफ्ट साइड लाने पे माइनस के साथ हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू राइट साइड है सेक स्क्वायर x, और ये टर्म है विदाउट dy/dx का, तो मैं इसे भी राइट साइड भेज रहा हूं तो माइनस के साथ हो जाएगा माइनस के साथ y। यहां से मैं तीनों टर्म में से dy/dx का मैं कॉमन ले लेता हूं, और ये फाइनली आ गया x बचा, ये 2y और ये -1 हो जाएगा इज इक्वल टू है सेक स्क्वायर माइनस y। यहां से मैं dy/dx इक्वल टू लिख सकता हूं dy/dx इक्वल टू फाइनली सेक स्क्वायर x माइनस y बाय, ये डिवाइड हो जाएगा राइट साइड तो x प्लस 2y माइनस 1, तो ये आ गया फाइनली dy/dx। नंबर 5 है, यहाँ लेफ्ट साइड टर्म है 3 टर्म है और राइट साइड कांस्टेंट टर्म है। तो सबसे पहले मैं फाइंड पूछ रखा है dy/dx कैलकुलेट करने के लिए, तो मैं डिफरेंशिएट करूंगा बोथ साइड, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, हम लोग दोनों तरफ क्या करते हैं x के रिस्पेक्ट में मुझे डिफरेंशिएशन करना है। तो ये लेफ्ट साइड टर्म है x स्क्वायर प्लस xy प्लस के साथ y स्क्वायर, इनका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू राइट साइड क्या है 100 है, तो 100 का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट साइड है 3 टर्म है, तो अलग अलग करके मैं डिफरेंशिएट करके लिख रहा हूं इसे। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, बीच में प्लस है तो प्लस साइन, फिर x इंटू वाई है तो x इंटू वाई का विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू राइट साइड है डिफरेंशिएशन 100 का, 100 क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट किसे बोलते हैं कांस्टेंट विदाउट x का टर्म, तो ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 0 हो जाता है। यहां से हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 2x हो जाएगा, 2 पड़ोसी या पावर -1, तो ये हो जाएगा 2x प्लस, यहाँ पे u इंटू v अप्लाई करते हैं हम लोग, यहाँ के दो फंक्शन क्या है मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो x को एज इट इज रखते हैं, y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, बीच में प्लस साइन, अब y को एज इट इज रखते हैं और x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x,
बीच में प्लस साइन है, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर का 2y होगा। और फिर मुझे यहाँ नहीं एक गलती करना है, जो ऐसे 2y रख लेना है, dy बाई डी एक्स भी होगा, y का भी मुझे डिफ्रेंशिएट करना है यहाँ पे। जिस तरीके से मैंने यहाँ एक्स स्क्वायर का किया ओनली 2x, और x का मैंने नहीं किया क्योंकि x का मुझे पता है x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, इसीलिए मैंने नहीं किया। लेकिन यहाँ पे y का विथ रिस्पेक्ट टू x मुझे करना होगा, ये गलती नहीं करना है। तो ये राइट साइड है 0। अब मैं देख रहा हूँ इसे और भी सिंप्लीफाई करूँ तो ये आ गया 2x प्लस x के साथ क्या है dy बाई डी एक्स, बीच में प्लस है y, और x का विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, 1 प्लस 2y dy बाई डी एक्स। इस इक्वेशन को जरा मैं देखूं तो इसमें एक dy बाई डी एक्स का टर्म यहाँ है और एक यहाँ है, तो इन दोनों को मैं सबसे पहले एक साथ लिखता हूँ, x dy बाई डी एक्स, बीच में प्लस साइन, ये है 2y dy बाई डी एक्स, और राइट साइड में क्या कर रहा हूँ, विदाउट x का टर्म जो भी है, विदाउट dy बाई डी एक्स का टर्म, उसे राइट साइड में भेज रहा हूँ। तो ये 2x को मैं राइट साइड भेज रहा हूँ, तो लिख सकता हूँ -2x। इस y को भी मैं राइट साइड भेज रहा हूँ क्योंकि dy बाई डी एक्स का टर्म नहीं है इसमें, तो -y। अब मैं करता हूं इन दोनों टर्म से dy बाई डी एक्स का कॉमन ले लेता हूं, तो ये बचा क्या x, इसमें टर्म में क्या बच रहा है, तो 2y। राइट साइड में क्या कर रहा हूं, माइनस का कॉमन ले रहा हूं, तो इसे लिख सकता हूं क्या 2x, और इस माइनस को मैं लिख सकता हूं प्लस के साथ y। तो फाइनली dy बाई डी एक्स इजकल टू आ गया, dy बाई डी एक्स इजकल टू, ये माइनस के साथ है क्या 2x प्लस y, अपॉन में इस टर्म से डिवाइड होगा, x प्लस 2y से डिवाइड हो जाएगा ये राइट साइड। तो फाइनली dy बाई डी एक्स इजकल टू आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये लेफ्ट साइड टर्म है, यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म है और राइट साइड भी टर्म है, और पूछ रखा फाइंड dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करने के लिए दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट साइड जो भी पार्ट है वो क्या है, एक्स क्यूब है प्लस एक्स स्क्वायर वाई है प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस क्या है वाई का क्यूब अपॉन डी एक्स। मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में मैं सभी टर्म को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, और राइट साइड है 81, इनका डिफरेंशिएशन भी मैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूं। दोनों साइड क्या कर रहा हूं, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। अब जो भी टर्म है इसे मैं सेपरेट करके डिफरेंशिएशन भी लिख सकता हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डिफरेंशिएशन इस टर्म का एक्स स्क्वायर वाई बाई डी एक्स, बीच में प्लस साइन है तो प्लस, फिर डिफरेंशिएशन इस टर्म का एक्स वाई स्क्वायर है अपॉन में डी एक्स, बीच में प्लस साइन, डिफरेंशिएशन फिर वाई क्यूब का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू राइट साइड क्या है 81 है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, तो डायरेक्ट 0 लिखेंगे क्योंकि विदाउट एक्स का टर्म है, विदाउट एक्स का टर्म का क्या हो जाता है 0। यहां से हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये है x पावर 3, मतलब x का पावर n का मैं फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। x पावर n का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू x, n इंटू एक्स पावर n-1 होता है। तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा 3x के पावर में 3-1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे u इंटू बी प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहा हूँ। प्रोडक्ट रूल में क्या हो जाता है, एक को आप छोड़ो और दूसरे को आप डिफरेंशिएट करो। तो एक्स स्क्वायर को मैंने छोड़ा, y को मैंने डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, बीच में प्लस है, आपने जिसे डिफरेंशिएट किया उसे आप छोड़ो और फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो विथ रिस्पेक्ट टू x, जिसको आपने छोड़ रखा था। ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लिया मैंने। फिर इस टर्म के साथ भी मैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहा हूं। यहाँ पे डिफरेंस, सबसे पहले मैं x को छोड़ता हूं, x को एज इट इज रखता हूं और डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं किसे, वाई स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू x, बीच में प्लस साइन। अब वाई स्क्वायर को मैं छोड़ रखा हूं और डिफरेंशिएशन कर रहा हूं किसे, x का विथ रिस्पेक्ट टू x। इस पे मैंने प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया। फिर मैं यहाँ डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ y क्यूब का, सिमिलर हो जाएगा x पावर n का फॉर्मूला, 3y के पावर में क्या हो जाएगा 3-1 हो जाएगा। और फिर y भी यहाँ पे है, जिस तरीके से मैंने x का यहाँ नहीं किया, x का क्योंकि 1 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे y क्यूब, फिर y का भी डिफरेंशिएशन मुझे करना होगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा y का विथ रिस्पेक्ट टू x। राइट साइड क्या है, तो राइट साइड है 0। अब मैं इसे और भी सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, 3x पावर 3-1 क्या हो जाएगा 2। इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे y का विथ रिस्पेक्ट टू x है, बीच में प्लस साइन y है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 2x होता है।
तो मैंने लिख दिया 2x, बीच में प्लस साइन, यहाँ x है, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 2y। फिर मुझे इस y का भी तो करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, ये गलती नहीं करना है मेनली रूप से। x का मैं नहीं लिखता हूँ x का विथ रिस्पेक्ट टू x क्योंकि वो 1 हो जाता है, लेकिन y के साथ मुझे लिखना होगा y का भी डिफरेंशिएशन मुझे करना है प्लस के साथ। ये देखो x वाई स्क्वायर है, x का विथ रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाता है 1, बीच में प्लस साइन होगा 3, ये y के पार्ट में कितना हो जाएगा 3 - 1 2, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई है dy बाई dx, राइट साइड कितना है 0। यदि मैं देखूँ तो यहाँ एक dy बाई dx का टर्म है, एक ये है dy बाई dx का टर्म, और एक ये है 3 टर्म है जो dy बाई dx का टर्म है। मैं तीनों को एक साथ लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर यहाँ है dy बाई dx, फिर ये टर्म है 2x इंटू वाई, मतलब 2y के साथ इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा 2x इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ क्या है 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स है। राइट साइड क्या है विदाउट डी वाई बाई डी एक्स का जो भी टर्म है उसे मैं भेज रहा हूँ राइट साइड, तो राइट साइड क्या हो जाएगा, राइट साइड होगा माइनस के साथ हो जाएगा 3x स्क्वायर, विदाउट x का डी वाई बाई डी एक्स का टर्म ये भी है, इसे भी मैं भेज रहा हूँ 2x इंटू वाई, तो ये हो जाएगा -2xy, विदाउट x का टर्म विदाउट डी वाई बाई डी एक्स का टर्म ये भी है y स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूँ माइनस के साथ क्या y स्क्वायर। अब इन तीनों में मैं देख रहा हूँ डी वाई बाई डी एक्स का टर्म है, तो डी वाई बाई डी एक्स मैं क्या करता हूँ इन तीनों से मैं कॉमन ले लेता हूँ, और इसे मैं लिख सकता हूँ क्या, ये आ गया फाइनली x स्क्वायर 2xy, और ये क्या है 3y स्क्वायर, और राइट साइड क्या है तो माइनस का मैं कॉमन ले लेता हूँ तीनों से, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस के साथ हो जाएगा 2xy, और प्लस हो गया y स्क्वायर, क्योंकि मैंने माइनस का कॉमन ले लिया तीनों से। फाइनली मैं लिख सकता हूँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के साथ 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इस टर्म से क्या हो जाएगा डिवाइड होगा, तो डिवाइड कर रहा हूं मैं x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, तो ये फाइनली आ गया dy बाई डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 7 है साइन स्क्वायर y प्लस कॉस x इंटू वाई इजकल टू के है, फाइंड dy बाई डी एक्स। मुझे dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है, तो मैं डिफ्रेंसिएशन करूंगा बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन मुझे चाहिए, तो दोनों साइड में डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। डिफरेंशिएशन सबसे पहले साइन स्क्वायर y प्लस कॉस एक्स वाई, ये लेफ्ट साइड का टर्म है, इसे मुझे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, और राइट साइड क्या है तो k है, तो k का भी मुझे डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इस यहाँ पे दो टर्म है, दोनों टर्म को मैं अलग अलग करके भी डिफरेंशिएशन कर सकता हूँ। साइन स्क्वायर y बाई डी एक्स, बीच में प्लस साइन, फिर डिफरेंशिएशन मुझे किसका करना है कॉस x इंटू वाई बाई डी एक्स इजकल टू कॉन्स्टेंट, के क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 0। यहाँ से मैं अब ये देखो कंपोजिट फंक्शन है एक तरीके से, यहाँ ये सबसे ऊपर जो फंक्शन है इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, साइन y इनका क्या है होल स्क्वायर है बाई डी एक्स, क्योंकि ये सबसे बाहर फंक्शन यहाँ पे कौन सा है 2 है, सबसे बाहर फंक्शन है, इसके बाद साइन है और उसके अंदर फिर y है, तो यहाँ पे 3 फंक्शन है, तो मैं यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करूंगा इसे कंपोजिट फंक्शन की तरह। फिर यहाँ पे क्या है डिफरेंशिएशन भी मुझे करना है कॉस x इंटू वाई बाई डी एक्स का राइट साइड है 0, तो मैं यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन अप्लाई कर रहा हूँ। सबसे बाहर जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन, तो ये पावर x पावर n का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, 2 हो जाएगा साइन y और 2 - 1 हो जाएगा पावर इंटू, अब मुझे साइन का डिफरेंशिएशन करना होगा, तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस, यहाँ पे y है तो y, फिर इस y का भी मुझे डिफरेंशिएशन करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, इनका डिफरेंशिएशन मैंने कर लिया। अब बीच में प्लस साइन है तो प्लस, अब कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस के साथ साइन हो जाएगा x इंटू वाई है तो x इंटू वाई, लेकिन इस x इंटू वाई का भी तो मुझे डिफरेंशिएशन करना है, तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट रूल यूज कर रहा हूँ, मैं x को छोड़ रहा हूँ और y को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, बीच में प्लस, अब y को मैं छोड़ रहा हूँ, x को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x, और राइट साइड क्या है राइट साइड है 0। अब जरा इसे मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा 2 साइन y, क्योंकि 2 - 1 पावर 1 होगा, तो पावर 1 को तो नहीं लिखते हम, इंटू क्या है कॉस y,
और ये है dy बाय dx, और इसे मैं देखूं राइट साइड है माइनस के साथ साइन x इंटू क्या है y, और ये टर्म को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा फाइनली x क्या है dy बाय dx प्लस ये y है और x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाता तो 1, राइट साइड क्या है तो 0 है। इसे और भी सिंप्लीफाई करूं तो इसे क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे 2 साइन y इंटू कॉस y dy बाई डी एक्स, और इस टर्म का मल्टीप्लाई मैं दोनों के साथ कर रहा हूं तो ये हो जाएगा साइन x इंटू वाई, ये x भी है तो मैं x के साथ लिख सकता हूं dy बाई डी एक्स, ये मल्टीप्लाई है। यहाँ पे देख लूँ जरा तो ये हो जाएगा माइनस के साथ y है तो y, और क्या आ गया साइन x इंटू वाई, राइट साइड क्या है 0। तो dy बाई डी एक्स का यहाँ दो टर्म है, ये एक टर्म है और ये है। मैं dy बाई डी एक्स का क्या करता हूँ यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, तो dy बाई डी एक्स ये है 2 साइन y कॉस y, माइनस के साथ है x साइन x इंटू वाई है, और ये क्या है माइनस के साथ है तो मैं इस टर्म को राइट साइड भेज रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे dy बाई डी एक्स का टर्म नहीं है तो मैं इसे राइट साइड भेजता हूँ तो y साइन x इंटू वाई, इसे इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब आप देखो जरा यहाँ से मैं लिख सकता हूँ dy बाई डी एक्स, इसे और भी सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ। देखो आप इसे लिख रहा हूँ राइट साइड है y साइन x इंटू वाई डिवाइडेड बाई, डिवाइड हो जाएगा ये इससे, तो इसे मैं लिख सकता हूँ क्या 2 साइन y इंटू कॉस y क्या हो जाता है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ साइन 2y, साइन 2y का फॉर्मूला हो जाएगा क्योंकि y में 2x होता कब, जब 2 साइन x इंटू कॉस x होता, तो मैं इसे लिख सकता हूँ साइन 2y, तो लिख रहा हूँ साइन 2y, माइनस है तो माइनस x साइन x इंटू वाई, तो ये आ गया फाइनली dy बाई डी एक्स इजकल टू। क्वेश्चन नंबर 8 है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर y इजकल टू 1, फाइंड dy बाई डी एक्स। यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने के लिए पूछ रखा है, dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ इक्वेशन है, दोनों तरफ टर्म है दोनों साइड, तो मैं डिफरेंशिएटिंग करूंगा बोथ साइड। सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं लेफ्ट पार्ट का साइन स्क्वायर x प्लस क्या कॉस स्क्वायर y का विथ रिस्पेक्ट टू x इजकल टू राइट साइड क्या है 1 है तो 1 का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। मैं अब सभी टर्म को अलग अलग करके लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर x का विथ रिस्पेक्ट टू x, बीच में प्लस ये कॉस स्क्वायर y का विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन, और 1 का तो हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में क्या 0 डिफरेंशिएशन, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है डिफरेंशिएशन हो जाता है 0। तो यहाँ से मैं इसे लिख सकता हूँ सिंप्लीफाई करके क्या साइन x का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ बाई डी एक्स, प्लस सिमिलर इसी तरीके से मैं इसे भी लिख सकता हूँ क्या कॉस y का होल स्क्वायर बाई डी एक्स इजकल टू 0। तो सबसे बाहर फंक्शन है क्या n का, x बार n का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन x के बाहर में क्या हो जाएगा 2 माइनस 1। फिर इस साइन का भी मुझे करना होगा डिफरेंशिएशन क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है cos x, बीच में प्लस साइन। अब मैं इसे लिख सकता हूँ क्या सिमिलर x पावर n के फॉर्मूला से, तो 2 cos y और 2 माइनस 1 हो जाएगा, और cos y का फिर क्या लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन, तो माइनस साइन y। फिर इस y का भी तो करना होगा मुझे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स। यहाँ पे मैंने नहीं किया x का क्योंकि x का हो जाता है 1 डिफरेंशिएशन, तो y का विथ रिस्पेक्ट टू राइट साइड क्या है 0 है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ और सिंप्लीफाई करके 2 साइन x, क्योंकि पावर में यहाँ 1 हो जाएगा 2 माइनस 1, ये आया क्या cos x प्लस यहाँ पे 2 cos y पावर 1 हो जाएगा और माइनस के साथ है, तो इसे मैं माइनस के साथ यहाँ लिख दूं, इस माइनस को मल्टीप्लाई करने भी आ गया यहाँ पे क्या माइनस साइन y, और ये आ गया dy बाई डी एक्स इजकल टू राइट साइड क्या है 0 है। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 2 साइन x इंटू कॉस x, और ये माइनस वाले टर्म को मैं राइट साइड भेज रहा हूँ, इसे लिख सकता हूँ 2 cos y इंटू साइन y dy बाई
डी एक्स। तो यहाँ पे जरा देखें तो ये x का टर्म है 2 साइन एक्स इंटू क्या है कॉस एक्स है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ क्या साइन 2x लिख सकता हूँ, और राइट साइड y में टर्म है y में, तो 2 साइन y इंटू कॉस y है, तो ये इसे भी लिख सकता हूँ क्या साइन 2x होता कब जब x होता है यहाँ क्या है y में है तो y इसका टू क्या है dy बाई डी एक्स। इसे मैं पलट के लिख रहा हूँ अब इस टर्म को, तो इसे लिख सकता हूँ क्या साइन 2y dy बाई डी एक्स इजकल टू साइन 2x। मैंने कुछ भी नहीं किया, इस टर्म को लेफ्ट साइड रखा, इसे राइट साइड भेज दिया, मतलब 180 डिग्री से मैंने रोटेट कर दिया बस। यहाँ से dy बाई डी एक्स इजकल टू आ गया फाइनली dy बाई डी एक्स इजकल टू क्या लिख सकता हूँ साइन 2x बाय साइन 2y से डिवाइड हो जाएगा साइन 2y। ये ऐसा नहीं कैंसिल आउट कर दे दोनों को, यहाँ पे साइन 2x है और यहाँ क्या है 2y है, ये एंगल अलग अलग है, ये dy बाई डी एक्स इजकल टू आ गया फाइनली।